जी बिलीवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। हाँ, हाँ। मुझे आंसर करना था एक्चुअली। अब जी अब कोई। मैंने सारी स्ट्रीम तो देखी नहीं हुई है। आप हम्म। कुछ सवाल करो मुझसे। बिल्कुल, आप मोमिना है और कहाँ से है कुछ बता सकती है, अगर इज इट इफ इट इज इंडियन सेफ ही फॉर हूँ। यू। नहीं, इंडियन हूँ। मोमिना है आप। हाँ। ठीक है, तो तालिबे इल्म है, आलिमा है, कुछ बता नहीं, सकती है नॉर्मल। नहीं। नहीं, बस ऐसे ही नेट से सीखा हुआ है। ठीक है ठीक एक्चुअली मैं भी एक टाइम पर एथिस्ट थी। है। फिर ओके। हम्म। थोड़ा-थोड़ा करके इस्लाम के बारे में जाना और हम्म। माशाल्लाह अब काफ़ी तो फ़र्म पहले हूँ अपने दीन में। पहले मुस्लिम थी आप, फिर एथियस्ट बनी और उसके नहीं, नहीं। बाद हाँ। मतलब मुस्लिम ही थी पहले, फिर हम्म। जैसे-जैसे बड़े होने लगे तब अपने आप एथिज़्म की तरफ ध्यान भटका और अब ओके। माशाल्लाह मुस्लिम। अच्छा, ठीक है ठीक है हुँ। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं कि आपने अभी तक जितना सुना उतना समझ में आया आपको। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस आप कुछ ठीक है, अल्लाह ने मैं पेश जहन्नुम करता हूँ। हाँ हाँ, मैं मतलब वही। पेश करता हूँ। जी। और मुझे बहुत बड़ी खुशी इस बात की है कि आप पहली मोमिना है हमारी अब हुँ, तक की स्ट्रीम में। इतने दिनों से हम हुँ। जो स्ट्रीम कर रहे हैं उसमें हाँ, आप पहली फीमेल है, मुस्लिम फीमेल जो ज्वाइन हुई है और अपनी ओके। बात रखने के लिए आई। तो बहुत खुशी और बहुत आपका शुक्रिया कि हुँ, यू हैव दैट करेज एंड यू जॉइन दिस स्ट्रीम। ओके। जी वैसे सब गुड। सो गए हैं घर में। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो अ, नहीं है ना। नहीं, नहीं। ठीक है। तो देखिए बिलीवर जी, हाँ। आप देखिए कि अल्लाह जो है कुरान में फरमाता है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, कि हुँ, अल्लाह शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है। हुँ, और उसके अलावा अल्लाह जो भी कोई गुनाह करे तो हुँ। अल्लाह चाहे तो उसको माफ कर देगा। ठीक है। हाँ, हाँ। हुँ, अब उसके बाद हमने एक हदीस देखी कि हुँ। एक शख्स जो है वो 99 हाँ, मर्डर्स हाँ, मैंने करता सुनी है। हुई है वो हदीस। ठीक है। हाँ। हाँ। तो अब आप वो उसमें बोल रहे हो कि उसको फ़ॉरगिव कैसे कर दिया अल्लाह ने, वही बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, ये ओह! इंसाफ इंसाफ नहीं है ये। हुँ। पहली बात तो ठीक है। हमें उसी हदीसों पर उसी के उतना। बाद और एक चीज अच्छा, अच्छा उसी बोल के लो। साथ साथ, हाँ, उसी के साथ साथ मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि कोई अगर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि कबूल वसल्लम। करेगा, हुँ, इस्लाम कबूल करेगा तो हुँ, उसके पहले के जितने गुनाह हैं, ठीक है, हुँ, अल्लाह उसको इरेज कर देगा। अब उसने जो भी गुनाह किया है वो सब हुँ, माफ हो जाएगा, विच हुँ। इज ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ हाँ, थोड़ा इलॉजिकल। अनफेयर लग रहा है, लॉजिकल भी। हाँ, इट्स हाँ, मैं अनफेयर। भी एथिस्ट ही थी, तो मुझे आपके पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अब मैं बोलूँ? ठीक है। हाँ बिल्कुल, हुँ। बोलिए, आप अपने पहली पॉइंट्स बात रखिए। तो एक एक नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसकी लाइफ में कुछ वैसे हुआ होगा ना, सर्कमस्टेंसेस वैसे आए होंगे जिसकी वजह से उसने इस्लाम कबूल किया। मतलब जिंदगी भर तो वो अच्छा ही इंसान रहा होगा कि अगर वो अल्लाह पे ईमान लाए, उसे पता है कि इस्लाम में इतना ज्यादा, पूरी दुनिया इस्लाम को इतना ज्यादा हेट दे रही है, इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है हमारा दीन, फिर भी अगर वो इंसान अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो इसका मतलब वो पहले से ही अच्छा होगा ना। मतलब उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी, उसकी उसकी सारी लाइफ शायद अच्छी ही होगी, इसीलिए उसने कबूल किया। जरूरी अब नहीं है। अल्लाह। हाँ। जरूरी नहीं है ना, वो अगर उसकी जिंदगी में पहले वो किसी हम्म, यानी ईसाइयत को मानता था, या हम्म, वो हिंदू था, कोई बुत हम्म, पूजा करता था, मूर्ति की पूजा करता था, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डेफिनेशन कुरान गिव्स, तो वो तो ऑलरेडी सबसे हम्म। बड़ा गुनाह कर रहा था वो। क्योंकि शिर्क जो है वो वैसे सबसे बड़ा जुल्म है। वैसे तो मर्डर नहीं से भी है। बड़ा जुल्म है। मर्डर से भी बड़ा शिर्क गुनाह है, आपको पता है। शिर्क गुनाह है, पता है। तो सारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला तो मुशरिक ही थे ना, वो सब आइडल्स को तो ही वर्शिप करते थे ना। पर हाँ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ठीक वसल्लम है। ने उन्हें मैसेज दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। नहीं तो नहीं, उसी आप तरह से। ये जो बोल रहे हो ना, आप ये बोल रहे हो ना कि वो पहले अच्छा ही काम करते होंगे, नहीं है ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मुझे वो लग रहा जो है वैसे ही होगा, क्योंकि अब जैसे आप किसी भी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला की लाइफ को देख लो, अब उमर रज़ी अल्लाह तआला को ही देख लो, वो हम्म, उस उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बचपन से बहुत सहा है उन्होंने। हालाँकि वो बहुत अमीर थे पर फिर भी उन्होंने अपने ही घर में काम किए करते थे वो। मतलब उनके
पेरेंट्स जो थे उनसे बहुत काम लेते थे, तो ज़िंदगी भर, और वो ऑब्वियसली वो वुमेन की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और टोटली वो अच्छे इंसान ही थे ना, तो इसीलिए ना वो इस्लाम कबूल किए। और जो भी बिलीवर बुरे-बुरे जी, इंसान थे, अबू जाहिल। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हुँ, उनका जो शिर्क करना है, ठीक है, हुँ। ये खुद एक सबसे बुरा काम कर रहे थे वो लोग। हाँ, तो क्योंकि आप अच्छे लोग उनको, कैसा कह सकते हो? मतलब उनको नॉलेज कहाँ आई थी अभी इस्लाम की? मतलब उनको पता ठीक ही है, नहीं था ना नॉलेज इस्लाम जैसा मज़हब नॉलेज है करके। थी नॉलेज थी नहीं थी, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। आप जो बोल रहे हो ना हाँ। कि इस्लाम कबूल किया तो पहले अच्छा काम ही करते होंगे, तो हुँ। इस्लाम के हिसाब से वो लोग सबसे बुरा काम कर रहे थे। सबसे बुरा काम वो तब होगा जब जानबूझ के करेंगे ना। हम्म। क्या उन्हें पता है कि अल्लाह एक है, सब पता है उनको, फिर भी अगर वो शिर्क कर रहे तब सबसे बड़ा गुनाह हुआ ना वो, जैसे कि नहीं, दरगाह जाना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले बताया जाए कि अल्लाह शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, उसके बाद आप करोगे तब वो बड़ा गुनाह है। ऐसी कोई कैद अल्लाह ने नहीं लगाई है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को जो ने सबसे इन पहला। जनरल, एक मिनट, अल्लाह ने हाँ। इन जनरल अल्लाह हुँ। ने बताया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। वैसे नहीं है ना, काफ़ी सारी, हम्म, मतलब कुरान में अलग-अलग जगहों पर के अलग-अलग आयतों में अलग-अलग चीज़ों को सबसे बड़ा गुनाह बताया है। जैसे कि कैसे? अब जैसे कि ऐसी एक आयत है कि हम्म, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, जो हम्म, अल्लाह का मैसेज सुने और उसकी तरफ से पलटे। यानी कि ज़रूरी हम्म, नहीं कि वो मुशरिक हो या फिर काफ़िर हो, मुसलमान भी हो सकता है ना वो। जैसे कि मुसलमान को कैसे? अज़ान सुने आ रही है और वो नमाज़ हम्म, नहीं गया, तो हुआ ना वो, दीन से पलटा ना वो। मतलब नहीं नहीं, अल्लाह की। आप गलत चीजें, आप गलत चीजें ये कर रही है, कंपेयर कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि हुँ, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। आप बोल रहे हुँ। हो कि दूसरा गुनाह भी बड़ा है, तो दूसरा गुनाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ने किधर फरमाया बताइए? मतलब जैसे मैं समझा, आप मेरी बात समझो पहले। जैसे कि हम्म, अल्लाह ने कुरान की एक एक किसी आयत में कहा है कि इंसानों को, सब लिविंग क्रिएचर्स को पानी से बनाया है। फिर किसी हम्म। जगह कहा है कि अल्लाह ने सारे ह्यूमंस को डस्ट से बनाया है। वैसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बताया ना, वैसे ही तो बड़े-बड़े गुनाहों को। बनाने की बात हो रही है ना, ठीक हुँ। है। इस तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और नहीं, आप नहीं बोल रहे हो कि वैसे। नहीं दूसरी चीज भी बड़ा गुनाह। चलो एक काम करते हैं, वी आर गोइंग आउट ऑफ अ, द टॉपिक। मुझे आप ओके, सिर्फ ओके। इतना बताइए कि हुँ, एक इंसान जो है वो 100 कत्ल कर दे, ठीक है, हुँ, और अल्लाह उसको माफ कर दे, ठीक है। तो जो 100 लोगों का कत्ल हुआ है, एंड आई एम श्योर हुँ, यू आर एन एजुकेटेड गर्ल, हुँ। ठीक है। ओके, तो ओके। मैंने तो सुना हुआ मैं है वो ये कह हदीस रहा हूँ, एक्चुअली। हाँ, हुँ। तो आप बता रहे हो कि वो उन 100 लोगों के साथ अनजस्ट नहीं होगा, ऐसे बता रहे हो ना आप? तो जी अल्लाह बिल्कुल। ने जो भी, अब हर एक इंसान की लाइफ तो अल्लाह जानते हैं ना, उन्होंने उनकी सारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनका फ्यूचर में क्या होने वाला था, सब पता है ना अल्लाह को। यही तो मुसलमानों तो का ये है ना। तो नहीं, तो अब उससे क्या अब हो गया? उसने, ओके अच्छा चलो किसी का मर्डर हो गया, तो हमें क्या हम्म, पता कि उसका अच्छे के लिए मर्डर हुआ या बुरे के लिए? क्या पता वो लाइफ में आगे जाकर कुछ एक बहुत मिनट, बड़ा गुनाह करने वाला था, एक या मिनट, एक वैसे मिनट, कुछ। एक मिनट, मैडम, ये आपका अजम्पशन है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, ओके। हदीस में लिखा है कि नाहक उसने कत्ल किया है। नाहक, अच्छा वैसे हाँ, अगर और नाहक तीसरी कत्ल हुआ है चीज, तो। और एक चीज बोलता हूं मैं, और एक चीज बोलता हूं कि इस्लाम के हिसाब से, अब वो आयत मेरे को ढूंढना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा, कि अगर एक इंसान सिर्फ नियत करे ना कि मैं गलत काम करूंगा, उस पे उसको गुनाह नहीं हुँ। मिलेगा। जब वो एक्चुअली गलत काम करेगा तब उसको गुनाह है। तो वो ओह! बाद हाँ। में हो सकता है कि बाद में वो कत्ल करने वाला था या फसाद फैलाने वाला था, तो इस पे गुनाह हुँ। नहीं होना चाहिए कुरान के हिसाब से, उसकी अच्छा, नीयत पे नहीं सही होना बात चाहिए। है। हाँ, हाँ, तो सही आपके बात है। सब आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ मैच नहीं हो रहे। एक तो वहां नाहक ओके, लिखा हुआ है। जी बताइए। मैं हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, मतलब अब हम्म। जैसे कि उस शख्स का अच्छा एक अच्छा जो। मिनट, हाँ, कट्टर हिंदू जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। लॉन्डी और बच्चों को गुलाम बनाकर ट्रेड करना क्या अच्छा काम है? जी, ये आगे के डिस्कशन में अगर टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हुँ। अगर डिस्कशन ठीक चली तो हम क्योंकि ये फीमेल है, तो फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी हम इनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए। उसका ना, अच्छा, जिसका अब अल्लाह ने साफ-साफ कहा है कि हर किसी के साथ भी ये नाइंसाफ़ नहीं होगा ना, तो जिसका मर्डर हुआ है क़यामत के दिन उसके, अगर वो एक काफ़िर है तो उसके कई सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, और अगर वो मुसलमान है तो नहीं ऑब्वियसली उसके साथ मर्डर हुआ है तो उसके गुनाह माफ़ हो गए ना, वो जन्नत नहीं नहीं, जा एक सकता है मिनट, ना। एक मिनट, एक मिनट, बिलीवर जी,
सी हाँ। लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवर अप्रोच, ठीक है, लेट्स नॉट अज्यूम। जो ओके। भी मैं कहूंगा मैं वो टेक्स्ट की बुनियाद पे यानी जो कुरान की रेफरेंसेस है, बुनियाद पे। दलील है, उसकी बुनियाद पे मैं कुछ भी चीज करूंगा, ठीक है। आई कैन नॉट जस्ट अज्यूम। अज्यूम करने के लिए तो हम्म। मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, 2 अल्लाह है, 5 अल्लाह है, 10 अल्लाह है, तो अजम्पशन में क्या जाता है, ठीक है। लेट्स बी फेयर। आप अगर कुछ बोलते हो तो यू शुड हैव सम सपोर्टिंग प्रूफ, ठीक है। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें लिखा है हदीस में कि नाहक उसने 100 लोगों को कत्ल किया, हम्म। ठीक है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि जन्नत में उसको हो सकता है उसका बदला मिले। जन्नत सेकेंडरी चीज है। जिंदगी में हम्म। उसको रहने का, जीने का हक था। जन्नत का आप ज्ञान देके आप दुनिया के लोगों को मार नहीं सकते कि ठीक है जन्नत में अल्लाह बदला दे देगा, नहीं, वो भी एक नाइंसाफी है। दुनिया में उसको जीने का हक था, अगर कोई उसको कत्ल करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर जिसको कत्ल किया वो काफिर था, ठीक है, या हम्म। मुशरिक था, तो उसको तो हम्म। जन्नत मिलने वाली भी नहीं, वैसे भी वो जहन्नम में जलेगा। हम्म। तो और तीनों उसको पॉइंट जन्नत तो आपके नहीं मैच में मिलेगी है। ना, पर उसके गुनाह तो हाँ, कम होंगे काफी सारे, कैसे, काफी कहाँ करोड़ों कम, साल कम हो जाएंगे एक मिनट, अजाब के उसके। नहीं नहीं, जो मुशरिक है उसको हमेशा की जहन्नम मिलने वाली है, नहीं, ये हमेशा रॉन्ग हमेशा है। के लिए जलेगा। क्योंकि एक एक मिनट। हदीस है, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वो वर्ड्स उसके, पर ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस भी इंसान के अंदर राई के दाने के बराबर का भी ईमान हो, तो वो आखिर में उसके सारे गुनाह तो माफ होने राय के बाद राय जन्नत के, जाएगा। नहीं, ये बात आपकी सही है, ये हदीस मैंने सुना हाँ। हूँ कई बार। तो उसके हाँ। अंदर ईमान होना चाहिए। हम ईमानदारों की, ईमान वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुशरिक की बात कर ऑब्वियसली रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर तो थोड़ा ना थोड़ा ईमान तो रहता ही है ना, इसका मतलब हर नहीं काफिर भी जन्नत एंड अप नहीं होगा। बोल रही हूँ मैं, नहीं, होगा, सबके अंदर होगा ईमान। एक बस मिनट, सब एक ऊपर मिनट, ऊपर से बोल देते हैं कि एक, हम ईमान नहीं रखते मैडम, वैसे। आप कोई चीज जब कोई कोई एक अपना वो बना रहे हो ना, क्लेम कर रहे हो ना, तो उसके पास, आपके हम्म। पास दलील होना चाहिए उसकी। अब देखिए, मैं आपको एक आयत बताता हूँ, ठीक है। राम सिंह ओके। जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, साहिल मैम को एक्स मुस्लिम भारती की तबलीग देना, ठीक है। एक्स मुस्लिम भारती की तबलीग देना यानी दावत देना बोल रही है। एक्स मुस्लिम भारती, हुज दैट? हाँ, एक चैनल है वो, ठीक है। अच्छा। अ, फीमेल है? हाँ, फीमेल है, ओके। ठीक है। हाँ, तो आप वहां भी अब जाके अपनी बात रख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। ओके। अब देखिए बिलीवर जी, सूर्य हम्म। 99, ठीक है। अब हम्म। देखिए, आपको ज्यादा मालूम है, या जो कुरान की इन डिटेल स्टडी किया है, तफसीर किया है, ठीक है, उसको ज्यादा हम्म। मालूम होगा। एक मिनट यार, सर्च कुरान, एक मिनट। सूरा नंबर 99। हाँ, सूरा नंबर 99 है, ठीक है। इसकी जो सेकेंड लास्ट आयत है, एक मिनट, लास्ट आयत है एक्चुअली ये, वमई यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा, और उसके ऊपर है, हाँ, हाँ, पता है। हाँ, वमई यामल वो मिस्काल यअमल मिस्काल जर्रतिन ज़र्रतिन खैरन यरा। खैर खैर यरा। आपको उर्दू हाँ, आती है? उर्दू थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती है, अच्छा, मैं ऊपर-ऊपर से। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इंग्लिश में होगा तो बेटर होगा। नहीं, वो तफसीर उर्दू में है, ठीक है, मैं वो पढ़ दूंगा आपके लिए, ओके, ओके, पढ़ दो। ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है, फमई यामल मिस्काला जर्रतिन खैरन यरा। आयत में खैर से मुराद वो खैर है जो शरअन मोतबर है, यानी जो ईमान के साथ हो। बगैर ईमान के अल्लाह के नज़दीक कोई नेक अमल नेक नहीं, यानी आखिरत में ऐसे नेक अमल का जो हालत कुफ्र में किया है, कोई एतबार नहीं होगा कि दुनिया में इसको इसका बदला दे दिया जाए। इसीलिए इस आयत से इस पर इस्तदलाल किया गया है कि जिस शख्स के दिल में एक जर्रा बराबर ईमान होगा, वो बिलाखिर जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि इस आयत का वादा के मुताबिक इसको अपनी नेकी का फल भी आखिरत में मिलना जरूर है। और कोई हुँ। भी नेकी ना हो तो खुद ईमान बहुत बड़ी नेकी है। इसलिए कोई मोमिन कितना ही गुनहगार हो, हमेशा जहन्नम में ना रहेगा। अलबत्ता काफिर ने अगर दुनिया में कुछ नेक अमल भी किए
तो शर्त अमल यानी ईमान के ना होने की वजह से कल अरम कल अरम है, इसलिए आखिरत में इसकी कोई खैर खैर ही नहीं। अब देखिए किसने दी है कि सब तफसीर ये? ये है तफसीर मारिफुल कुरान है। मतलब राइटर कौन है इसके? कोई सूफी या शिया तो नहीं? नहीं नहीं, मुफ्ती मोहम्मद शफी है। शफी यानी कि क्या हाँ, सूफी तो नहीं वो? नहीं सूफी भी नहीं। नहीं, अब देखिए इस पे फिर ये भी सवाल आ जाएगा ना कि आप कैसे डिसाइड करती हो कि किसकी तफसीर एक्यूरेट है। सूफी की हाँ, क्योंकि तफसीर मैं एक्यूरेट नहीं हो सकती। शिया सुन्नी, सुन्नी ही सही है। नहीं नहीं, आप शिया किस सूफी। बेसिस, एक मिनट बिलीवर हम्म। जी, आप किस बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि शिया की तफसीर सही नहीं होगी, सुन्नी की, सूफी की तफसीर सही नहीं उनका होगी, सारा उसके दीन का अलावा अकीदा ही गलत है ना। तो आप, मैं तफसीर वही, कैसे सही होगी? एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि उनका अकीदा गलत है। आपको अरबी आती है? नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत में क्या आप फैसला कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है? अगर अल्लाह को कहना होता तो कुरान में लिख देते ना, उसी आयत के क्या दरमियान कहीं क्या पे काफिर को मुस्लिम को करके। ये जो तफसीर आपने दी हुई है कि नहीं नहीं, ये एक सिर्फ मिनट मोमिनों एक के मिनट लिए है ये सब करके, एक अल्लाह एक लिख मिनट देते एक मिनट अगर वो सच होता। बिलीवर जी, एक मिनट रुकिए। हाँ। हमारे कट्टर हिंदू जी $5 का कंट्रीब्यूशन के थैंक्स अलॉट। मैडम ने कहा काफिर भी जन्नत एंड अप होगा, हम तो धन्य हो गए। एक बार अपने आलिमों से भी ये अनाउंसमेंट करवा देते प्लीज, तो टेंशन कम होती। नया, हमारी बिलीवर जी अब नई मुफस्सिर बनी है। चलिए बिलीवर जी, मैं ये बता रहा हूँ, पहले ये पूछना चाह रहा था हम्म। कि आपको अरबी भी नहीं आती है, ठीक है? आपने ये सबसे पहली बात तो डिसाइड कैसे किया कि जो सूफी नहीं होगा और शिया नहीं होगा उसकी तफसीर सही होगी? किस बुनियाद पे आपने किया? तुम कौन थे वैसे? सुन्नी ही थे होगे ना, या फिर अहले हदीस क्या थे? मैं सब जगह क्योंकि मैं शिया। छलांग मैं हम्म। सब जगह छलांग लगा के आया हूँ बिलीवर जी। इट्स नॉट अबाउट हम्म। मी। मैं बोल रहा क्या? हूँ कि आप किस बुनियाद पे आपने फैसला किया कि शिया और जो सूफी है उसकी हदीस हम्म। उसकी तफसीर सही नहीं है, बाकी किसी की है तो वो सही है? किस बुनियाद पे जो आपने लोग किया? भी शिर्क करते हैं ना वो सब गलत होते हैं। अब जैसे कि नहीं शिया, हमें पता है क्या क्या उन्होंने दिन दिन में बिदअत की हुई है, नहीं, और दरगाह आपको जाते हैं वो लोग, एक तो मिनट, फिर वो गलत दर, हुए ना। जो दरगाह जाते हैं ना, ठीक है, वो भी कुरान से ही हवाला देते हैं, हदीसों से ही दलील देते हैं, आपको ये पता है? आपने उनकी दलीलें सुनी? मैं बोल रहा हूँ कि आप किस बुनियाद पे ये फैसला किया आपने, ठीक है, हम्म। कि शिया और जो सूफी है वो गलत है? किस बुनियाद पे आपने की है? उनके पास भी सब कुरान की देखो, दलील है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब, अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब है, तो वो भी कुरान और हदीस से ही आपको दलील देंगे। अगर वो आपको बता रहे हैं कि वो दरगाह में जाना चाहिए, ये सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई शिर्क नहीं कर रहे हो, तो वो कुरान और हदीस से ही आपको दलील देंगे। आपने कैसे कुरान में फैसला कहीं किया है? वैसे नहीं आपने लिखा हुआ है कि दरगाह दरगाह जाए आप या फिर कुछ भी। आप कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि दरगाह जाओगे तो आप जो है वो मुशरिक है। अच्छा, मैं बस ये बल्कि बता मैं देती हूँ ये कह आपको रहा हूँ, नहीं नहीं, कि मैं समझना ये बोलो। चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है कि आपने जो एक अंडरस्टैंडिंग लाई है कि ये सही है, ये हम्म। बेसलेस पॉइंट पे आपने लेके आए पहले तो, ठीक है? आपके पास कोई उसका बेस नहीं है। एक सिर्फ आपको ये जो दूसरे साइड के लोग ने सही समझाया, मतलब जो बताया, बस आपकी उनकी बातों पे आप आ गए हो। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपका ये है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं बोल इस देती हूँ ना कि क्यों शिया गलत है। देखिए, हमारे आपके कलमा पास, में देखो, आपको एक अल्लाह मिनट रुको। एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी होगी और उसी से मदद मांगना होगा ना। तो ये शिया लोग क्या करते हैं, शिया सूफी और दरगाह जाने वाले, वो खबर उनसे नहीं मांगते क्या? तो फिर कैसे नहीं मुसलमान मानते हुए हैं वो? वो मांगते हैं, वो खबरों खबरों से मांगते एक हैं, मिनट, एक मिनट, बाबा उनसे देख, मांगते हैं वो कि ये वाले बाबा हमें ये दे दे, वैसे बोलते हैं। वो हिंदू जैसे होते हैं वो। उनमें और हिंदूज में कोई डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली, एक दरगाह मिनट जाने वालों और अपने, हिंदूज में, मतलब मतलब सिमिलैरिटी। आपके, एक मिनट, आपके नजदीक मतलब जितने आपको छोड़ के जितने सुन्नी और बरेलवी और शिया जो है सूफी, वो सब जहन्नम में जाएंगे हिंदुओं की तरह? जहन्नुम जरूरी नहीं है वैसे, अरे, क्योंकि जब हिंदू की जैसे तरह है जैसे वो वो तो बड़े, जहन्नम में जाएंगे ना? मैं बोल रही हूँ ना, क्या काफिर भी लास्ट में जन्नत जा सकते होंगे शायद करके। नहीं,
शायद पे गाड़ी क्योंकि नहीं चलती ना मैडम, शायद पे गाड़ी नहीं चलती आपकी। मैं बस अल्लाह उसी जब कह हदीस रहा को है, एक मिनट एक मिनट, अगर आपके हिसाब से सब लोग जन्नत में ही जाने वाले हैं तो अल्लाह ये क्यों कहेगा कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं माफ नहीं करूंगा? अल्लाह को तो पता रहेगा ना सबको, तो तो माफ मुझे नहीं लास्ट करेंगे में मतलब सजा देंगे ना, माफ नहीं करेंगे मतलब सजा देंगे उसी, वही होता है उसका मतलब। हमेशा हमेशा के लिए सजा वैसे नहीं, बस हमें, माफ नहीं करेंगे मतलब सजा एक मिनट, देंगे, पनिश करेंगे, पनिशमेंट खत्म अच्छा हो गई तो आप ये खत्म। बताओ कि नहीं नहीं, पनिशमेंट खत्म हो जाएगी उनकी, आपने ये कहाँ पढ़ा है कि उनकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी? हदीसों में है ना काफी सारे कि हम हमारे सारे अगर पनिशमेंट्स खत्म हो जाएंगे, जितने जितने हमने गुनाह किए तो हम जन्नत में जाएंगे ना, और वो मार्क वो होगा हमारे ईमान फोरहेड वालों के पे। लिए है। आप एक, चलो एक मुझे एक हदीस का हवाला दे दो जहां पे ये कहा गया हो कि जो मुशरिक है और वो काफिर है, वो एक ना एक दिन वो जन्नत में जरूर जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए बार बार कहा गया, कई सारी हदीस में कहा गया है कि एक ना एक दिन तो वो जन्नत में जाएंगे ही, और इसमें भी लिखा है, ये जो तफसीर है। ठीक है, आप एक मुझे कुरान की आयत या हदीस बता दो जहां पे मोहम्मद साहब ने कहा है कि मुशरिक और काफिर भी एक ना एक दिन जन्नत में जाएंगे। चलो, डिस्कशन खत्म हो जाएगा आज का। उसी हदीस का मैं दे रही हूँ ना हवाला, कि राई के दाने के नहीं, उस बराबर भी हदीस ईमान में हो। तो ईमान है ना, जिसके दिल में ईमान ही नहीं है वो मुशरिक है, वो अल्लाह के साथ किसी और की को शरीक करता है, बुतों की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, तो वो तो जहन्नम में ही जाएगा। मैं समझ कैसे रहे आप? समझाऊं? हम्म। नहीं, मैं जो बता रहा हूं मैं तो आपको दलीलें दे रहा हूं ना। आप जो बोल रहे हो हम्म। वो आप बस अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन से काम नहीं चलता ना। आप आप सिर्फ ये बताइए ना मुझे कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर देगा, तो वो 100 लोगों के साथ इंसाफ कैसे हुआ? थोड़ा तो आप एथियस्ट थे, आप एजुकेटेड है, थोड़ा तो लॉजिकली सोचो कि आपके घर में मैंने से तो किसी वैसे को ही अगर, सोचा, एक मिनट, मैंने नहीं वैसे नहीं ही मैं, सोचा कि उसकी सजा खत्म हो जाएगी तो वो जन्नत जाएगा, लास्ट लेकिन में वही सोचा क्या मैंने। उसको दुनिया में रहने का हक नहीं था, उसकी जिंदगी जीने का? तो आखिरत के करोड़ों करोड़ों साल के गुनाह माफ हो रहे हैं उसके नहीं तो। नहीं, एक मिनट, आखिरत, आखिरत जो है वो सेकंड स्टेप है, ठीक है। पहली बात तो, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए तो जन्नत नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको जहन्नम में ढकेला जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वो तो सेकंड स्टेज है। एक इंसान को जो इस दुनियावी जिंदगी में जो जिंदगी मिली है, क्या उसको वो जीने का हक नहीं है क्या? अगर आपके घर पे किसी को अगर कत्ल कर दे, तो आप उसको माफ कर दोगे या उसको सजा देने की मांग करोगे? वैसे तो कई लोग मरते ही आपके रहते घर हैं के रोज, जैसे पूरे लोगों सुनामी को, वगैरह आते हैं एक और मिनट कई एक लोग मिनट, मर जाते हैं सुनामी एक अलग ना। चीज है और मर्डर करना एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में 15 फैमिली मेंबर्स है आपके, आपको हम्म। छोड़ के बाकी 14 लोगों को कोई कत्ल कर दे, आपकी मांग क्या रहेगी? उसको सख्त से सख्त सजा देने की मांग रहेगी, क्या ये बोलोगे कि इसको माफ कर दो? हाँ, मैं और एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, उस हदीस के, वो जो आप बोल रहे हो 100 लोगों का कत्ल करने वाले, उस शख्स का लास्ट में क्या हुआ? वो तो मर गया ना, जाने से पहले वो हाँ तो, मर गया ना, लेकिन तो दुनिया में उसे भी तो मौत मिली हुई है ना, वो भी कौन सी अपनी लाइफ जी रहा नहीं है तो आगे। मौत, मौत नहीं नहीं, तो एक मिनट, मर्डर के आप बदले ये उसे अल्लाह एक ने मिनट मौत एक दी मिनट, ना। अरे बाबा वो नेचुरल डेथ मरा, वो मर्डर नहीं हुआ उसका। अब मतलब यार नेचुरल डेथ भी तो डेथ ही मैं होती है ये ना। सोच रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप वाकई में एथियस्ट थी भी क्या कहीं, यानी आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कितना कमजोर है बिलीवर जी। एक उसको मौत आ गई, आप ये समझते हो कि मौत आना कोई सजा है? तो फिर मोहम्मद साहब को भी मौत आई, तो क्या सजा थी उनके लिए? थोड़ा तो लॉजिकल आप बात करिए ना। माधव आप पटियार जी, बोल रहे थे ना क्रिएटर्स कि टू क्या उनको कॉन्ट्रीब्यूशन, हक नहीं थैंक्स अ था लॉट। कि, एक्स मुस्लिम भारतीय डिस्कशन एवरी मंडे 3 PM, करेक्ट जी। आप बोल रहे थे ना कि उनसे उनकी जिंदगी जीने का हक छीना गया, तो अल्लाह ने भी उसे तो मौत दी ना। अल्लाह ने मौत, कौन सा एक उसे मिनट एक जिंदगी भर मिनट, छोड़ दिया एक यूं मिनट ही एक जीने मिनट, के लिए। नहीं नहीं बिलीवर जी, एक होता है कि आप नेचुरल डेथ मर रहे हो, ठीक है, एक हम्म। होता है कि आपको कोई मर्डर कर रहा है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके फैमिली में 15 लोग हैं, 14 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया बेरहमी से, ठीक है, गला काट दिया सबका, आप क्या मांग करेगी? मुझे सजा देनी चाहिए सख्त से सख्त, क्या आप बोलेगी इसको माफ कर दो? बी सजा ऑनेस्ट। ही मांगेंगे। हाँ, आप चाहेंगी ना, इसलिए मेरे पूरे घर वालों, मेरी फैमिली पूरी उजाड़ दी, ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है 15 लोगों की वो अहमियत हो, लेकिन किसी के लिए एक किसी का बाप अगर मर जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया उजड़ गई,
ठीक है, और इसने 100 लोगों को इसने कत्ल कर दिया और अल्लाह ने पहली इसको बात तो माफ। ये हदीस है, इस तो पे कैसे उतने फर्म हो सकते हैं अच्छा, हम? एक काफ़ी मिनट सारी आप मुझे हदीसें ये, होते हैं ना। एक मिनट आप ये बताओ, आप नमाज पढ़ती है? हुँ, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ती है, ठीक है। पढ़ती नमाज हूँ। का तरीका आपने कहाँ से लिया? बचपन में जो सिखाई गई थी उस पे तो मैंने नहीं चली। मैंने सऊदी की जैसी नमाज़ है वो फ़ॉलो की हुई है। सऊदी में तो मैडम अभी बार भी खुलने वाला है, सऊदी में तो हदीसों को रिजेक्ट भी कर दिया है, सऊदी में तो बहुत कुछ होता है। हाँ, क्योंकि हदीसें कई कई सारी हदीसें हैं ना जो रॉन्ग हैं, तो मैं जो ये बोल वक़्त रहा के हूँ साथ-साथ कि करप्टेड हो चुकी हैं। एक मिनट, तो मैं बिलीवर जी, आप ये कह रहा हूँ कि आप जो नमाज पढ़ती है उसका तरीका कुरान में है या हदीस में हदीस में है। है ना? तो पर हदीस जो को आपको मानना जो है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मिनट। जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि नमाज़ के लिए खड़ो, तो हो गया ना वो खड़ने के। क्या? और रुकू के बारे में भी है कुरान में, तो रुकू भी नहीं करते नहीं, हैं हम और सजदे के एक बारे में भी मिनट, है। नमाज के लिए, एक मिनट, क्या आप जो अभी नमाज पढ़ती हैं, क्या आप मुझे वो हुँ, नमाज आप कुरान से बता सकती है पूरी, जैसी आप नमाज पढ़ती हैं घर पे? एग्ज़ैक्टली वो तो सुन्नत होगी ना, मैं वही कह रहा सुन्नत हूँ है ना वो। कि अगर आप, उसमें एक कोई मिनट, डिफरेंसेस आए तो गुनाह का है उसमें, बस सुन्नत को फ़ॉलो नहीं, करने की नेकी मिलेगी एक ना। एक मिनट मैडम, एक मिनट। प्रवीण खासे जी, $5 का कंट्रीब्यूशन। मैम बिलीवर को प्रणाम। क्यू टू मैम, प्रिंस एमबीबीएस से 90% हदीसें बकवास है, हदीसे में और बहन के साथ सेक्स जायज ठहराया गया है। सवाल है इनका, प्रवीण जी का। अ, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बिलीवर जी कि आप ये सोचिए कि क्रेडिबिलिटी आपको देखना है। आप एक डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकती कि मेरे काम की जो चीज है वहां तक मैं हदीसों को मानूंगी, और जहां मेरे काम की चीज नहीं लग रही, मैं फंस रही हूं, तो मैं वहां हदीसों को रिजेक्ट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको या तो हदीसों को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप हदीसों को रिजेक्ट करती है तो आपका कुरान भी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपके मोहम्मद साहब भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम हदीस में बस और वही एक्सेप्ट करते हैं जो कुरान से थोड़ा ना थोड़ा ये होंगे ना, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी ज़िंदगी जैसी उन्होंने बिताई हुई है, वैस उनसे सिमिलर जो हदीसें होंगी उन्हें उन्हों तो उन्हीं हदीसों ये को हम हदीस मानेंगे ना। आपके, ये जो बात है वो आपके मोहम्मद साहब ही बताए, कोई दूसरा नहीं बताया है। क्या बात? आप जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हो, क्या वो कुरान में है? कुरान में नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप वैसे अपनी तो जो, उनका नाम का मतलब पता है आपको? वो किसका? जिनकी बहुत ज़्यादा मुहम्मद का हाँ मतलब ठीक है, है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, द प्रेज़्ड वन। ठीक। तो अरे, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले या ना बोले, वैसे भी उनकी तारीफ़ ही हो तो रही मत है ना। बोलिए ना, तो मत बोलिए, आप तो मुझे नेकियाँ क्यों एक्स्ट्रा बोलते? चाहिए, मैं क्यों नहीं बोलूँ? तो ये एक्स्ट्रा नेकी एक्स्ट्रा जो रिवॉर्ड आपको चाहिए मिलती, ना, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलता है, ये आपको कहाँ से पता चला? हदीसों से क्यों? तो उसी हदीसों के जखीरे से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अल्लाह ने नाइंसाफी की है। अब आप डबल स्टैंडर्ड करोगे कि अपने मुताबिक, अपने अपने फायदे के मुताबिक आप एक चीज को मानोगे, और जहां पे आप फंस रहे हो वहां दूसरी उसको छोड़ दोगे, तो इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं। आप समझ रहे? मैं बोल रहा हूं कि इस जो ये हदीस है इसके मुताबिक आपको अल्लाह नाइंसाफ दिखा या नहीं दिखा? पहली बात तो उस शख्स की सारी ज़िंदगी में हमें नहीं पता ना, और जिन-जिन के साथ भी वो हुआ है, उसके बारे में भी हमें नहीं पता, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अनजस्ट हुआ या जस्ट हुआ? हम कैसे बोल सकते हैं वो सब? उसमें हदीस में लिखा है अनजस्ट कि हाँ, उसने, पता है नाहक एक मिनट, मारा करके, हाँ, तो और नाहक क्या, मारा उस और शख्स ने। और क्या अनजस्ट की आपको दलील चाहिए जब उसमें साफ लिखा है कि नाहक मारा उसने? आई मीन, आप कितना बचने की कोशिश आप करोगे बिलीवर जी? हदीसों पे आप इस्लाम के बारे में बहस नहीं कर सकते वैसे। तो ये तो आप ऐसे हो हदीस को, गया ना कि बाइबल को लेकर क्रिश्चियंस के साथ बहस कर ले या फिर एक वेदास मिनट, को लेकर। आपको कुरान कहाँ अच्छा, आपको आपके मोहम्मद साहब का नाम क्या है? पहली बात तो आप ये मानो कि आप हदीस को अभी रिजेक्ट कर देंगी, इसके बाद आप हदीस को नहीं मानेंगी। नहीं, वैसे नहीं होता। तो फिर आपका बेस कुछ होना चाहिए ना रिजेक्ट करने के लिए। जो हदीसें हुज़ूर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी, कैरेक्टर से मैच करती है ना, वही हदीसें सही हम एक मिनट, मानेंगे। जो नहीं मैच करती, एक वो मिनट, नहीं मानेंगे। अच्छा, रसूल के कैरेक्टर से मैच करती है, ये कैसे पता हुँ, चलेगा आपको? जो भी उसी हदीसों में हदीसों थोड़ी से पता गड़बड़ लगे चलेगा। जो भी हदीसों में थोड़ी हमें गड़बड़ लगेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये अरे, गलत ये ही होंगी। गड़बड़ आप कैसे, नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना समझने के लिए। यानी हाँ, एक इंसान की, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। कोई मेरे बारे में एक बायोग्राफी लिखे, ठीक है,
उसमें मैंने जो अच्छे काम किया वो भी लिखे और मैंने जो बुरा काम किया वो भी लिखे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैं इसमें जो इसने अच्छा काम किया खाली उसको ही मानूंगी और इसने जितने गलत काम किए मैं इसको मानूंगी नहीं कि इसने किया है, तो ये तो आपका यानी डबल स्टैंडर्ड आपका फिर से नजर आ रहा है। जहां आपको से अगर आप इस्लाम के बारे अच्छाई में ले रहे बहस हो करनी हो ना तो कुरान लेकर करो ना, कुरान की आयतों पे नहीं, करो, ये ऐसा हदीसों कोई की दलील क्यों? एक मिनट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस्लाम पे अगर बहस करना है तो सिर्फ कुरान पे ही की जाएगी, हदीसों पे नहीं। आप सबसे पहले ये तो मानो ना कि ये हदीस के मुताबिक जो है वो अल्लाह नाइंसाफ दिख रहा है, उसके बाद हम ठीक है इसको कंसिडर करेंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप उसको लेकिन जस्टिफाई क्यों कर रही है, जो चीज आपको वाकई में लग रही है कि नाइंसाफ है, इसकी वजह से तो आप बोल रही है ना कि हदीसों में मत जाओ, क्योंकि आपको वो किस्सा समझ सुन के ये बिल्कुल दिमाग में आ रहा है कि ये नाइंसाफी अल्लाह की। मैं बोल रही हूँ ना कि हमें नहीं पता उन उन सभी चीज़ों के बारे में, तो क़यामत के फिर दिन देख लेंगे ना, उस शख़्स से मिलेंगे हम अरे कि सच में उसने किया होगा या नहीं। बिलीवर जी, बस ये दैट्स इट। हदीस में साफ साफ लिखा है। देखो आपके पास कोई जवाब नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, आप डिस्कशन एंड कर सकती है, ठीक है, कोई हुँ। जबरदस्ती नहीं आपके पास। मैं ये बोल रहा हूँ हदीस में साफ साफ लिखा है उसने नाहक मारा है और उसको अल्लाह माफ कर वैसे दिया तो गया। किसी भी बुरे इंसान को गाइड नहीं करते इस्लाम की तरफ, ये तो पता होगा कौन? ना आपको। आप भी मुस्लिम थे। हाँ। गलत इंसानों को अल्लाह इस्लाम में लाते ही नहीं है, तो हम्म। गलत नहीं था तो होगा उसमें शायद वो। फिर एक मिनट, कौन गलत नहीं था? शायद वो इंसान जिसने मर्डर्स किए थे ना 100, अरे शायद वो उसमें गलत नहीं होगा। हदीस, मैडम उसमें हदीस में लिखा है उसने नाहक मारा। अच्छा अगर वो गलत नहीं था, ठीक है, तो उसको आजाब वाले फरिश्ते क्यों लेने के लिए आए थे, ये बताओ। अगर वो गलत नहीं था तो आजाब वाले फरिश्ते क्यों आए उसको लेने के लिए? अब फरिश्ते भी गलती कर दिए थे। पहली बात तो मुझे हदीस ही बहुत इलॉजिकल लगती है। हाँ, हाँ, इलॉजिकल तो है क्योंकि आपके इलॉजिकल काम है की इसीलिए नहीं। तो नहीं मानना चाहती वो हदीस में। नहीं लेकिन आप नहीं मान रहे हो ना, आपकी आप एक अलग से एक चीज निकली हो। ये हदीस बुखारी की हदीस है जिसके बारे में कहा जाता है कि कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब बुखारी है। आप उसको आपको इलॉजिकल लग रही तो आप नहीं नहीं, मानोगे। बुखारी में, मुस्लिम में, सब में काफ़ी सारी गड़बड़ें हैं, काफ़ी सारी हदीसों में। आप चाहे एक मिनट, मुस्लिम ले आप लो, बुखारी ले लो, तिर्मिज़ी ले लो, एक तीनों मिनट, एक मिनट। किताबों में बहुत सारी अच्छा गड़बड़ आप हैं हदीसों में। क्राइटेरिया बता दीजिए ना कि आप गड़बड़ को वो कैसे पहचानेगी। जो और भी ये हदीस वाली इलॉजिकल हदीस में लगे, इलॉजिकल इसमें नहीं है, इसमें एक मिनट, एक मिनट। इलॉजिकल है ना ये हदीस, बोलूँ मैं कैसे? क्या वो हाँ। धरती, ज़मीन को उन्होंने मेज़र किया फरिश्तों ने, फिर अल्लाह ने, वो सब हम्म, क्या है ये सब बातें? हाँ इलॉजिकल तो ही तो है अल्लाह ना तो ये हदीस। एक मिनट, एक मिनट, अल्लाह तो कर सकता है, नहीं कर सकता? अल्लाह कर सकता है, पर अल्लाह क्यों करवाएँगे फरिश्तों से, जबकि अल्लाह को खुद पता है ना हाँ तो कि वैसा उसे तो जन्नत ही जाना कुरान है, में तो भी उसे बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे आपको जो इलॉजिकल लगेंगे। कुरान के बारे में कुरान अभी के बारे मिसाल में के अगर तौर आपको पे कुछ एक मैं किसी भी आपको एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको बोलता हूँ कि कुरान में अल्लाह जो है वो सुलेमान का जिक्र करता है। सुलेमान जो है वो एक मलिका का तख्त जो है वो चुरा के अपने पास, हुँ, यानी उसको जबरदस्ती करके अपने पास लेके आते, ये भी इलॉजिकल लग रहा है। उसमें जो एक शख्स था, वो सुलेमान, उस वहां महफिल में बोलते हैं कि सुलेमान कौन अलैहिस्सलाम। इसको, हाँ, कौन इफ़रित मेरे, जिन था वो, हाँ इफरित जिन था लेकिन वो शख्स नहीं, नहीं था, लेकिन जिन था। हाँ हुँ, इफरित जिन ने लेके आ पाया था, बल्कि हुँ, उसमें से जो शख्स के पास इल्म था वो आंख झपकने से पहले वो लेके आ गया। ये तो इलॉजिकल हाँ। किस्सा है। कैसे क्यों आप बताओ आपको मेरे को। आपको एक जिन्नों मिनट पे यकीन नहीं? आप तो एथिस्ट हो, तो नहीं होगा पक्का। जिन पे, मैडम, एक जादू पे मिनट, सब यकीन नहीं होगा आपको। बिलीवर जी मैं क्यों यकीन करूं आप ये बताइए। मैं यकीन करती हूँ क्योंकि ये कुरान में है, और आप सारी आप दुनिया के आस-पास ही आप देख लो ना, क्या यकीन कर क्रिश्चियंस को ही एक पूछ लो मिनट, आप, एक मिनट, नहीं नहीं, एक लॉजिकल मिनट क्रिश्चियंस को ही पूछ मैडम, लो कि वो एक इल्यूमिनाटी मिनट, पे यकीन आप किस करते हैं। अच्छा बुनियाद बोलो। पे यकीन कर रही हैं? आप ये बताओ किस बुनियाद पे आप यकीन कर रही है। मैं बोलती हूँ आपको, पहले वो किस्सा मिरेकल हुआ ना, वो दुनिया में भी काफ़ी सारे मिरेकल्स होते ही रहते हैं ना, आपकी दुनिया नहीं में भी। नहीं, एक मिनट मैडम, आप किस बुनियाद पे जिन जिन और जादू पे बिलीव करे ये बताइए। कुरान में है वो, इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ, और इसके तो अलावा भी कुरान काफ़ी सारे हैं। कुरान एक मिनट, कुरान में है तो कुरान का क्या सबूत है? मैं और बताना चाहती हूँ, तो आपको क्या इल्यूमिनाटी पे यकीन नहीं हुआ है? कौन इल्यूमिनाटी? पता ही नहीं आपको?
नहीं मालूम, मैं ये पूछ रहा हूँ इल्यूमिनाटी वो आपको। लोग होते हैं जो सैटर्न की पूजा करते हैं, मतलब जो ठीक है, उनको जिन्नों को करने मानते दो हैं। ना, तो तो उनको जो करने दो, हमको उनसे क्या लेना देना। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्यों तो मान रहे हो। इल्यूमिनाटी को अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सुपर नेचुरल चीजें होती हैं, और अगर सुपर नेचुरल चीजें यानी कि मेरे शैतान साथ वगैरह कोई, हैं तो एक मिनट, मेरे साथ हाँ। कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं हुई, बल्कि मैं जब तक मुसलमान था तभी तक मुझे शैतानों से डर लगता था। जब से मैंने ईमान छोड़ा, अभी मुझे रात हाँ, के मुझे तीन भी बजे हुआ भी था आप वैसा। बोले, एक मिनट, हुँ, आप मुझे रात के 3 बजे भी आप बोलोगे शमशान घाट कब्रिस्तान जाने के लिए, मैं जाके आ जाऊंगा। मेरा पूरा डर निकल गया। हुँ। बात मसला ये है कि आपने ऐसे चीजों को, इलॉजिकल चीजों को, कैसे आपको वो चीज इलॉजिकल लगी, ये चीज क्यों नहीं इलॉजिकल लग रही आपको, कि एक अच्छा भाई, पूरा तो क्या आपको तख्त, क्या लगता है आप कि सोचो, अच्छा, मैं एक एक पूरा आपको तख्त, एग्ज़ाम्पल एक दूँगी। मिनट, बिलीवर जी मेरी बात सुनिए, एक ओके। पूरा तख्त, एक एक क्वीन का पूरा तख्त उठा के किधर से आंख ऐसा झपकने से पहले कोई लेके आ जाएगा। आई मीन व्हाट इज, हाउ अच्छा, मैं आपको इलॉजिकल इज इट। प्रेज़ेंट वर्ल्ड की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो इंसानों के आंग आंग में मतलब शरीर में आत्मा आती है ना, आत्मा व वात्मा कुछ होती नहीं कौन है ना, बोला आपको आपको पता है शरीर ना, में आत्मा जिन आती वग़ैरह है। आते हैं। आप सुनो पहले मेरी बात। तो वो जिसके शरीर में वो आया हुआ है ना, तो अपने आप वो शख्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। जैसे कौन कि बोला मूवीज़ में ही आपको। देखा होगा आपको आपने। मूवीज में तो बहुत कुछ मूवीज़ में और दिखाता है रियलिटी में भी मैडम। आप अगर एक जाओगे मिनट। वैसे जगह पे तो मालूम पड़ेगा आपको। हम्म, अरे किसी दरगाह या किसी टेम्पल पे जाके देख लो, वो जो दरगाह तो जिनके आप खुद बोल, एक मिनट, दरगाह तो मतलब आप खुद बोले ना, दरगाह वाले सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है वो। मैं अभी तो भी बोल फिर रही हूँ सही नहीं है वो। तो फिर तो आप वो वहां का हवाला दे रही है। लेकिन क्या करते हैं ना वो लोग, जिन के भी शरीरों में कुछ आया हुआ होता है ना, तो उनको वो ले आते हैं अरे ट्रीटमेंट के मेडिकल नाम पे। कंडीशन होती है मैडम। मेडिकल कंडीशन में स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? सुपर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? हो सकता है, और कौन सी सुपर स्ट्रेंथ कैसे हो आपने सकता है देखा। सुपर स्ट्रेंथ? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे 10-10 ये लोगों को बताओ एक आप, लड़की मारती है। कहाँ एक से हो मिनट, सकता है वो आप सुपर स्ट्रेंथ? एक मिनट, वो 10 लड़की को मारने वाली को मेरे सामने लेके आओ, ठीक है, उसका एक पंच में अगर उसकी ताकत मैं नहीं निकाल दूं तो मेरा नाम बदल देना। आप लेट्स बी यार अब मैं लॉजिक। क्या मुझे बोलूँ? ऐसा लगा था आपने शुरू में बोला कि मैं पहले एथियस्ट थी, अब मैं हाँ, बिलीवर ऑब्वियसली बन थी गई। मैं। लेकिन हाँ, लेकिन आप जो बिलीवर बनी वो तो आप एकदम सब इलॉजिकल अंधविश्वास में बन हाँ, चुकी है आप। जो भी कुरान में है ना, मैं सब पे यकीन करती हूँ 100%। नहीं कुछ भी हो आप कुरान में, करो, मैं हर लेकिन एक चीज़ एक को मिनट, करूँगी। आप करो, आपकी, देखो आपका इख्तियार है वो, एटलीस्ट आप गलत चीजों को डिफेंड तो मत करो ना। आप इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे इल्यूमिनाटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जिन जो मानना है। एक मिनट बिलीवर अगर आप जी, उसके बारे में रिसर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया मुझे में नहीं जानना जिन है। होते हैं। करो मैं ना। बोल रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि आपको मानना है, आप मानो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कम मैं से कम नहीं, गलत चीजों आधा से को। ज़्यादा अमेरिका तो मानता है ना इल्यूमिनाटी पे, मैं क्योंकि वो बोल सब रहा कर हूँ, रहे हैं वहाँ पे। अमेरिका को मानने दो, आप मानो, बाकी लोगों को मानने दो, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका इख्तियार है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम गलत चीजों को यहाँ डिफेंड करने तो मत आओ ना आप मानो, आप मानो कि 100 कत्ल करके भी अल्लाह जो है वो इंसाफ पसंद है, तो मानो आप। लेकिन उसको आप दुनिया के सामने उसको सही साबित नहीं कर सकते हो, आप उसको दिल में मान लो, कोई मुश्किल नहीं। आपका कुरान जो है वो इसको स्लेव्स को उसके साथ सेक्स करने की परमिशन देता है, अगरचे वो शादीशुदा है। आप मानो उसको अच्छा काम, लेकिन कम से कम उसको डिफेंड करने तो मत आओ ना आप। आपका कुरान जो है वो वाइफ को मारने का इजाजत देता है, आप मानो उसको। आपका कुरान मर्द को जो है दो दो तीन तीन चार चार बीवियां रखने की इजाजत देता है, आप मानो उसको। लेकिन कम से कम डिफेंड करने तो मत आओ ये सब गलत चीजों को। आप मेरी बात समझ रही क्या बिलीवर जी। आपको मानना है मानो, लेकिन आप डिफेंड कैसा कर सकते हो कि किसी की बीवी को जो है आप स्लेव्स बना के आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। आपके बीवी के साथ भी वो सेक्स वॉर अलाउड सिर्फ है। और सिर्फ और वॉर के कैप्टिव के साथ होता है वो। मतलब तो जो जंग में अच्छा, जो महिलाएं एक मिनट आई हुई बताओ, होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, नहीं, जंग में जो महिलाएं आए ऐसी कुछ नहीं है। मोहम्मद हाँ, है साहब वहाँ पे। ने, सुनिए मेरी बात, सुनिए ना मैडम, आप वो आयत पढ़ लेना कुरान की। एक मिनट, मेरी बात सुनिए मैडम।
जंग में ही औरतें आई ऐसा नहीं है, मोहम्मद साहब ने कई सारे कबीलों पे रेड मारा था और तो वहां से जंग ही है उनकी ना वो औरतों भी। को रेड मारना जंग कैसा है? अभी जैसा आप इंडिया में रहते हो, कोई चाइना हमला कर दे हमारे ऊपर, तो ये जंग कहाँ से हुई? वो उनकी गलती थी ना, उन्होंने पहले ट्रीटी ब्रोक किया था ना, आपको पता भी है वो जंग की हिस्ट्री, नहीं, वो जो किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ने। मुझे आप एक काम करना, इससे पहले हमारी स्ट्रीम हुई है ना, उसको आप देख लेना। सिर्फ ट्रीटी तोड़ा उनके साथ जंग हुई ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब जो है वो लोगों को 3 ऑप्शन देते थे जो गैर मुस्लिम थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो हमारे साथ जंग के लिए रेडी हो जाओ। आप नहीं, बताओ। ऐसे भी था कि शहर छोड़ के निकलने का भी था उसमें एक, हाँ, मतलब एक्सपेल करना, वो सिटी छोड़ के निकलने का भी एक था ऑप्शन। मैं तो उस आपसे ये जंग बोल में रहा हूँ। काफी सारी नहीं, औरतें निकल एक गई मिनट थी मैडम। मदीने से। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात पे ही चले जाता हूँ कि जंग लड़ने के लिए आई थी, ठीक है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। ये लोग ने बहुत सारी जाके सामने से जाके वॉर किया था, इन लोग ने रेड मारा था, रात को रेड नहीं मारते किया थे। हुआ है इस्लाम में। एक मिनट, आपको देखो नहीं मानना है, आप मत ओके मानो, ओके मैं ओके, बोल रहा हूँ ना। आप बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू करो। टैक्स टैक्स की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं कि कोई अगर वॉर में वो जंग लड़ने के लिए आ रही थी, हालांकि उनके पास कोई आर्म्स एम्यूनेशन नहीं था, ठीक है, जंग लड़ने के हम्म। लिए जो औरतें जो थी, ठीक है, आपने उसको कैदी बना जंग लिया। लड़ने के लिए नहीं आई वो, हाँ बस ठीक है, आई हुई सपोर्ट थे। में आई। ओके। ठीक है। हाँ, अब आप बताओ, वो सपोर्ट में आई थी, तो क्या इससे आपको ये हक मिल जाता है कि आप उनको आपस में बांटो, उनके साथ सेक्स करो, उनकी कोई वैसे मर्जी नहीं नहीं? हुआ था वो। वैसे नहीं एक हुआ मिनट, था वो। क्या नहीं हुआ था? क्या नहीं हुआ था? वैसे नहीं हुआ है, उनको उनको बांटा क्या गया था नहीं ताकि हुआ? वो उनका ख्याल रख सके। किसका ऐसे ख्याल रख सके? वो औरतों का जो जंग में आई हुई थी। एक मिनट, वो औरतों को जो जंग में आई हुई थी अगर वो या जो चाहते भी थे ना मुसलमान, कई हम्म, मुसलमानों ने तो शादी भी की हुई है ना। नहीं, शादी की तो वो कोई कंपलसरी नहीं है ना मैडम। जिनके साथ शादी, और अच्छा एक बात बताओ मुझे, शादी की तो आपकी शादी मैं उठा के किसी के साथ भी कर दूंगा तो आपको चलेगा क्या? आपकी ऑब्वियसली खूब शादी, शादी करने, आपको पता है ना, निकाह कबूल करने के लिए लड़की को भी बोलना पड़ता है ना। जबरदस्ती तो हाँ, कहीं पे नहीं है ना मैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि निकाह कबूल करने के लिए आपको तो सामने वाला अच्छा लगना चाहिए ना। तो वो सहाबी जो इनको पकड़ के लाते थे, जरूरी है कि वो औरतों को अच्छा लगेगा शादी करके? और शादी तो सेकेंडरी चीज है। यहाँ बिना शादी के उनके साथ जो है सेक्स किया जा रहा है और उनको मार्केट में बेचा भी जा रहा है आर्म्स एम्यूनेशन खरीदने के लिए। आप इसको डिफेंड करने के लिए आइए यहाँ पे। आप खुद औरत है, आप सोचो पहली बात कि तो आप ये इस पसंद, अल्लाह परमिशन देते ही नहीं डिलीवर वैसे किसी की भी, एक मिनट किसी को भी एक वैसे मिनट फोर्स करना या फिर डिलीवर कुछ भी जी, वैसे। अल्लाह। एक मिनट डिलीवर जी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हराम है तुम पे शादीशुदा औरतें सिवाय उनके जो तुम्हारे पोजीशन में है। यानी जो पोजीशन में है, वो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, आपके लिए वो हलाल है। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आप पसंद करेंगी कि आपको कोई उस कैदी आयत को बनाए? छोड़कर भी एक मिनट काफी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ने कहा हुआ है कि किसी को डिलीवर जी, फोर्स नहीं कर सकते ना। 1 मिनट, मैं आपसे एक कह रहा सेकंड में हूँ, लाती हूँ वो। हाँ, क्या बोलते लेके आते? बोलते रहो आप। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या आप पसंद करेंगी कि आपको कोई कैदी बनाए, स्लेव बनाए, और आपको किसी के पास भी आपको दे दे, ठीक है, और वो आपके साथ सेक्स करे, फिर आपका उसका दिल भर जाए तो वो अस्तगफुरुल्लाह। आपको मार्केट में बेच भी सकता है? देखिए, अस्तगफिरुल्लाह आप कह रही, आप अपने लिए पसंद नहीं कर रही, बट यू आर डिफेंडिंग जो दूसरी औरतें थी उनका आप नहीं सोच रही है सब, अपने लिए आप एक अस्तगफिरुल्लाह सेकंड। बोल रही है। यानी आपको बुरा लगा वो चीज का? कई कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हुई है उस टॉपिक के बारे में भी, जहाँ पे अल्लाह मैंने ने जो साफ-साफ आयत कहा हुआ है कि बताई है, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है बताइए, वो। क्या बड़ा जैसे गुनाह है कि सेक्स सूर्य, करना? किसी को भी वैसे फोर्स करना, अनलॉफुल तरीके से नहीं, फोर्स करना एक बहुत मिनट बड़ा गुनाह है। एक मिनट, स्लेव्स जो होती थी ना, वो उनकी प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताती प्रॉपर्टी। हूँ, सूरह नूर के स्टार्टिंग के आयत्स में लिखा हुआ है अल्लाह ने कि जो भी किसी के साथ भी जबरदस्ती करता है तो उसकी पेनल्टी क्या हो, उसकी सजा जो है 100 कोड़े मारे जाएंगे उसे। सूरह नूर क्या की जबरदस्ती? 4थी आयत पे है वो।
एक मिनट, किसी के साथ भी अगर उसकी एक मिनट, उसकी एक विल मिनट, के एक मिनट, एक मिनट मैडम। सूरह नूर की कितनी आयत? आयत नंबर 4 शायद, शायद शुरुआती ये आयतों में पक्का है। बताओ ना मैडम। आप देख लो ना, शुरुआती आयतें हैं, हाँ, तीसरी या एक मिनट, चौथी आयत होगी शायद। एक मिनट, एक मिनट, मैं पहली आयत भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक और भी है, ये एक सूरत सूरह है नूर कि की, हमने अच्छा वो बोल दो। उतारा, ये एक सूरत है कि हमने उतारी और जिम्मे पर लाजिम की और उतारी इसमें बातें साफ ताकि तुम याद रखो। ठीक है, ये पहली आयत है। बदकारी करने वाली औरत और मर्द, मर्द सो अ, मारो हर एक को दोनों में से। ठीक है, बदकारी करने वाली औरत बदकारी यानी और कि वही मर्द, होता है ना, क्या बदकारी होता का जो है? इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हाँ, फॉर्निकेशन है, या फिर हाँ, लेकिन इधर अलाउड है अनलॉफुल ये सेक्सुअल फॉर्म। इंटरकोर्स। एक मिनट, हाँ, हाँ, तो वही है ठीक है, ना कि 100 अनलॉफुल। लैशेस एक मिनट, मारेंगे उसको। अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स पे ना, इधर कुरान ये अलाउ कर रहा है कि आप अपनी फोर्स्ड। स्लेव के साथ। एक मिनट मैडम, आपको समझना नहीं है तो फिर आपकी अच्छा, मर्जी। आपको एक और आयत बोलती हूँ मैं, सूरह नूर की ही आयत नंबर 19 है। मैं आयत आपसे ये नंबर कह रहा 19 पढ़ो हूँ, अभी। आप नहीं, अनलॉफुल, अभी आप। एक एक, एक एक चीज आप, एक एक चीज आप ये करो ना मैडम, एक एक चीज क्लियर करो। आपने जो ये वाली आयत बताई उसमें फॉर्निकेशन के बारे में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ स्लेव्स के साथ सेक्स करना ये फॉर्निकेशन नहीं है, कुरान खुद इसकी इजाजत देता है। अच्छा, सूरह नूर की आयत 19 पढ़ो आप, आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, क्या है उसमें? उसमें यही है कि किसी भी औरत को उसकी उसकी विल के उसकी विल के इजाजत, क्या बोलते हैं उसे उर्दू में, पढ़ लो ना आप उर्दू में। सूरह नूर आयत 19। 19, अच्छा एक मिनट रुको। जो लोग चाहते हैं कि चर्चा हो बदकारी का ईमान वालों में, इनके लिए अजाब है दर्दनाक दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह एक जानता है। सेकेंड, सूरह नूर बोला मैंने, सॉरी, निसा था वो। आई एम आप सो सॉरी। मेहनत करवा रहे हो सूरह मुझसे। निसा, नहीं, सूरह निसा और नूर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझसे। सूरह नंबर 4 आयत 19। ए ईमान वालों, हलाल नहीं तुमको के मीरास में ले लो औरतों को जबरदस्ती और ना रोक हाँ, देखा रखे। ना आपने। अरे तो किस में ले लो? मीरास में ले लो है वो। किसी भी औरत को उसकी ख्वाहिश के बगैर आप नहीं एक मिनट, ये कर नहीं, सकते हैं, कहाँ है ये? अपनी कहाँ प्रॉपर्टी है? नहीं बना सकते। वही तो है वो। एक एक मिनट, एक मिनट, एक देखो, मिनट, एक इंग्लिश में मिनट। मैं पढ़ती हूँ वो क्या है। बिलीवर्स, हम्म, इट इज नॉट लॉफुल फॉर यू टू इनहेरिट वुमेन। इनहेरिट है वहां पे। इनहेरिट हाँ, मतलब क्या? हम्म, इनहेरिट वुमेन हाँ, अगेंस्ट दे विल एज पार्ट ऑफ द लेगेसी। इनहेरिट मतलब क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। Oh, you have believed it is not lawful for you to inherit women by compulsion, हम्म, and do not make difficulties for them in order to take part of what you gave them, unless they commit a clear immorality, and live with them in kindness. For you, if you dislike them, perhaps you dislike a thing, and Allah makes therein much good. ठीक है? हम्म। हम्म। तो इधर आप क्या बोल रही हैं? इधर है ना कि किसी भी औरत को जबरदस्ती का अपनी अपनी प्रॉपर्टी वैसे नहीं बना सकते करके। नहीं, तो इधर जबरदस्ती की बात ही नहीं है ना, वो ऑलरेडी है ना, लॉफुल है। अगेंस्ट देयर ओन विल मतलब क्या? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट एक आयत को मैडम। लेकर सारी आयतें नहीं झुठला सकते ना। नहीं, नहीं, एक मिनट, यहाँ स्लेव्स की बात ही नहीं हो रही है पहली बात। इधर जो बात आप जो बोल रहे हो ना, इधर स्लेव्स की बात ही नहीं हो रही है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो अच्छा, स्लेव्स स्लेव की की कर एक रहा और हूँ। एक एक और मिनट। बोल रही हूँ मैं। सूरा नंबर 24 आयत नंबर 33। दोज हु आर अनेबल टू मैरी। अच्छा, मैं उर्दू में बोलती हूँ। जो हाँ, जो भी मुझे शादी पता नहीं कर है। जो भी शादी नहीं करना चाहते, वो चेस्ट को क्या बोलते हैं, वो प्योर रहे जब तक कि अ, अल्लाह उनको इनफ पैसे नहीं देते। और अगर हम्म, आपकी स्लेव
फ्रीडम के लिए चाहती है तो उनके साथ हाँ ठीक कॉन्ट्रैक्ट है करो तो। और उनको फ्रीडम दे दो करके है ना। और हाँ ठीक उसी है। में है, उसी आयत की कंटिन्यूएशन है कि अपनी हम्म, स्लेव गर्ल को कभी भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स मत करो, ठीक है अगर वो तो। चाहती है कि ऑनरेबल होना। तो है ना, अरे वहां पे वही है कि मैडम स्लेव वो गर्ल को फोर्स नहीं कर सकते। एक मिनट, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए है। मैं बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट आपको सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24, एक मिनट रुको मैं आपको वो बता देता हूँ। ये देखिए, हाँ पता and है also भाई। prohibited to you are all married women except those your right hand possesses। और इसकी तफसीर आपने ये आयत कभी उतरी आपको अगर मैं हदीसों से बताऊंगा तो उसमें हाँ क्या मुझे हुआ पता था है वो पता कब है? ने उतरी थी। हाँ, तो फिर पता आप है फिर भी उसका डिफेंड कर तफसीर। रही है, यानी खामखा आप उसको, जो चीज है उसको आप घुमाना चाह रही अरे है। मेरा फोन आप स्विच ऑफ हो गया, बताइए ना सॉरी। मेरा फोन बिलीवर स्विच जी। ऑफ हो रहा है, सॉरी। नेट अच्छा हो गया। चलिए, चलिए कोई मुश्किल नहीं, तो आप थोड़ा इस बारे में थोड़ा सोचिए, और खुद आप एक महिला है, फीमेल है, आप उन महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सोच के बोलिए कि आप खुद स्लेव्स बनना पसंद नहीं करती। आप अस्तगफिरुल्लाह करके फटक से आप बोले जब मैंने आपका हवाला दिया, लेकिन आप दूसरी औरतों को जो स्लेव्स बनाया गया, उनको बेचा गया, आप उसको गलत नहीं मान रही, आप उसको डिफेंड कर रही। बहुत दुख होता है इस बारे में, लेकिन उम्मीद है कि आप इस चीज पे गौर करेंगी और देखेंगी कि आप हदीसों से पहले आपने उस हदीस को पहले आप डिफेंड करने की कोशिश की, उसके बाद आपने हदीसों से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से हमारी इस टीम ज्वाइन कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पहली फीमेल मुस्लिम कॉलर थी जो स्ट्रीम पे आई और अपनी बात को रखा आपने। कट्टर हिंदू जी क्लैप कर रहे हैं। वेल सेड साहिल भाई अबाउट वुमेन इंस्लेवमेंट जी। आज जितने लोग आए, अभी मेरे पास झंडू बाम भी नहीं है, वरना थोड़ा मैं सर पे लगा लेता। चलिए दोस्तों, 404 लोग अभी भी देख रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने स्ट्रीम को पसंद किया और आप कंटिन्यूअसली देखते गए। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग शेयर करें, ताकि हमारी चैनल की रीच बढ़े और हम जो मकसद लेके चले हैं कि इस्लाम के अंदर जो कट्टरता है और जो गलत चीज़ें हैं उसको हम उनके अंदर से निकाल दें अपनी बातों को रखकर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।